नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चलिए तुरंत जुड़िए भाई, सभी लोग देखिए वीडियो फटाफट देखिए क्योंकि केमिस्ट्री का पेपर होने वाला है। ठीक है, इसलिए आज हम बताने जा रहे हैं एल्कोहलों की बनाने की विधि। इसके पहले हमने एल्कोहल क्या होता है उसके बारे में सामान्य परिचय बता दिए हैं, वीडियो में जाकर के आप देख लीजिएगा। आज हम एल्कोहलों की बनाने की विधि देख रहे हैं। तो पहला फटाफट देखिए, पहला हम जो विधि है एल्किल हैलाइडों का पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। पहला आपका वीडियो, पहला आपका हेडिंग। तो देखिए पहला क्या, एल्किल हैलाइडों की जली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अपक्रिया द्वारा। तो फटाफट देखिए, एल्किल हैलाइड, कोई एल्किल हैलाइड ले लीजिए। मान लीजिए आपके पास है एक CH3Cl, ये एल्किल हैलाइड है। इसके साथ आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवा दीजिए। यहाँ एक्वस मतलब जली है। ठीक है, तो ये होगा क्या कि यहाँ से जो आपका पोटेशियम है ना, वो पोटेशियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके अलग हो जाएगा और पोटेशियम क्लोराइड बना करके अलग हो जाएगा, तथा साथ में आपका बनेगा CH3OH। यही तो एल्कोहल है जिसका नाम है मेथेनॉल। क्या नाम है? मेथेनॉल। पहला प्रोसेस। दूसरी प्रोसेस देख लीजिए, मान लीजिए आपके पास C2H5Cl है। इसके साथ आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्वस की रिएक्शन करवा रहे हैं, तो यहाँ भी वही काम होगा। ये पोटेशियम क्लोराइड अलग हो जाएगा और आपका बनेगा C2H5OH। इसको कहते हैं एथेनॉल। तो ये पहला प्रोसेस हो गया कि एल्किल हैलाइडों की पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से अपक्रिया के द्वारा। अब दूसरी देखिए क्या है। तो देखिए दूसरी हेडिंग जो आपका है, एल्कीनों की अम्ल की उपस्थिति में H2O से अपक्रिया के द्वारा। तो कोई भी एक एल्कीन ले लीजिए, जो आपकी इच्छा हो उसको लीजिए। तो एक हम एल्कीन ले रहे हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पर हम क्रिया करवाएंगे पानी की क्रिया। ठीक है, और यहाँ हम उपस्थिति कर देंगे H2SO4 की। किसकी उपस्थिति करेंगे? H2SO4 जो कि तन हो। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या होता है कि जो H2O है वो दो भागों में टूट जाएगा, एक H+ और एक OH में। ठीक है, तो यहाँ क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 1 2 H डबल बॉन्ड CH और H, ये तो आपका यही है, यही वाला चीज़ है। अब यहाँ पर जब हम H2O को जल में डालेंगे तो इसका अपघटन हो जाता है, H+ और OH- में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, H+ को एक तरफ जोड़ दो। जैसे H+ को आप एक कार्बन पर जोड़ेंगे तो यहाँ से एक बॉन्ड समाप्त हो जाएगा। तो चलिए हम कहीं भी जोड़ देते हैं इसको, जहाँ आपकी इच्छा हो। तो जैसे हम यहाँ पर एक बॉन्ड इसको जोड़ेंगे तो यहाँ से एक बॉन्ड हटेगा। ठीक है, तो एक बॉन्ड यहाँ से हटा दीजिए। तो जरा देखिए क्या बनता है, यहाँ से HCH, यहाँ का काम हो गया यहाँ का। अब इधर देखिए एक बॉन्ड हटेगा क्योंकि यहाँ पर एक हाइड्रोजन आ चुका है। तो यहाँ से 1 2, यहाँ पर हमने ये जोड़ दिया आपका हाइड्रोजन। अब देखिए यहाँ तो ऑक्सीजन कार्बन के जो अष्टक है पूरा हो गया, चारों बॉन्ड संतुलित हो गया। लेकिन इस कार्बन के लिए चारों बॉन्ड संतुलित नहीं हैं, तो इस कार्बन को भी संतुलित करने के लिए जो OH है ना, यहाँ आकर के अटैक कर देगा यहाँ पर। तो यहाँ से आपका OH आकर के जुड़ जाएगा और हमारे पास देख लीजिए कार्बन के पास 1 2 3 4 बॉन्ड कंप्लीट का, यहाँ पर भी 1 2 3 4 बॉन्ड कंप्लीट। तो अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब एल्कीन का H2O से अपक्रिया करवाते हैं H2SO4 की क्रिया में, तो CH3 बन गया आपका। क्या बन गया? CH3, यहाँ से CH3 हो गया और CH2OH। तो ये आपका क्या हो गया, ये है आपका एथेनॉल। क्या हो गया? एथेनॉल बन चुका है। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट देखिए क्या बन रहा है। तीसरा पॉइंट देखिए, जहाँ वीडियो समझ में ना आए वहाँ रोक करके देख लीजिएगा क्योंकि पेजेस छोटे पड़ जाते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, आराम से देखिए। हम थोड़ा उसको और सूक्ष्म करने जा रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, परेशान मत होइए, बिल्कुल सही है, बस हो गया। आइए अब देखते हैं अगला जो है हमारा वो क्या है। तीसरा देखिए, एक इसी प्रकार का और हमारे पास ये होगी। मान लीजिए हमारे पास CH3 और यहाँ से CH और यहाँ से आपके पास डबल बॉन्ड बना करके क्या है हमारे पास CH2। जब इसकी क्रिया हम H2O से करवाएंगे, H2O से किसकी उपस्थिति में? H2SO4 की उपस्थिति में तन। तो यहाँ से क्या होगा कि जो H+, यहाँ पर क्या, ये जो आपका H+ है ये दो भागों में टूट जाएगा।
एक H प्लस एक OH माइनस में, यहाँ से ये टूट जाएगा। तो H प्लस कहाँ जुड़ता है? H प्लस वहाँ जुड़ता है जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या कम होती है वहाँ H प्लस आकर के जुड़ जाता है। ध्यान करो उस दिन को जब हमने आपको बताया था, क्या बताया था? मार्कोनी का आपका नियम। तो यहाँ से H प्लस ट्रांसफर होगा, इस कार्बन के पास आएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या बनेगा? CH3 और यहाँ से CH2H कंप्लीट। ठीक है, और जब यहाँ आकर के जुड़ गया तो यहाँ पर बॉन्ड की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। कैसे? ज़रा देख लीजिए, यहाँ CHHH ये इस प्रकार का था। ठीक, CHHH, इधर CH डबल बॉन्ड CHHH ये था ना। तो जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड आया, तो जब यहाँ हाइड्रोजन जुड़ेगा, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ेगा, तो यहाँ बॉन्ड की संख्या 5 नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना, 1 2 3 4 5। इसलिए इस बॉन्ड को यहाँ से टूटना पड़ेगा। तो वही तो कह रहे हैं। तो जब ये बॉन्ड टूट जाएगा तो यहाँ तो इस कार्बन के लिए 1 2 3 4 तो हो गए, लेकिन इस कार्बन के लिए देखिए 1 2 3 है बच रहा। तो यहाँ पर अब क्या जुड़ेगा? आकर के OH जुड़ जाएगा। क्या जुड़ेगा? यहाँ पर OH जुड़ जाएगा। ठीक है, तो आपका ये बन चुका है। तो यहाँ पहला क्या होगा? CH3 है यहाँ पर, और यहाँ CH, एक H आ गया यहाँ से, तो CH2 हो गया। और यहाँ पर क्या हो गया? एक बॉन्ड बनेगा, और इसके बाद CH2 है, जो OH बचा है यहाँ पर जुड़ जाएगा। ये हो गया आपका। तो ये क्या हो गया भैया? प्रोपेनॉल हो गया। क्या हो गया? प्रोपेनॉल। चलिए अगली रिएक्शन देखिए अगला रिएक्शन जो है एल्डिहाइड और कीटोनों के समान अपचयन से। ठीक है, वीडियो बहुत अच्छा, ये इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिए। कोई एक एल्डिहाइड ले लेते हैं, ये हो गया आपका CH3CHO, ये एल्डिहाइड है। इसका हम अपचयन करवाएंगे, और इसका हम अपचयन करवाएंगे निकिल की उपस्थिति में हाइड्रोजन से अपचयन करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बनेगा आपके पास, क्या बनेगा? CH3 और CH2 और OH। अब ये कैसे बन गया इसी को हमें समझाना है। ये कैसे बन गया इसी को हमको समझाना है। तो हम थोड़ी यहाँ देखिए निकिल का काम क्या है। तो देखिए यहाँ पर निकिल का काम क्या है हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये कोई निकिल की धातु है, ये आपकी निकिल की धातु है। किसकी है? निकिल की धातु है। और इस पर क्या है, जब भी हम हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करेंगे, यहाँ ये निकिल है। ठीक है, जब हम हाइड्रोजन गैस इस पर प्रवाहित करते हैं, क्या प्रवाहित करते हैं? हाइड्रोजन, तमाम प्रकार की हाइड्रोजन इसमें आता है। तो हाइड्रोजन गैस जब इसके संपर्क में आता है तो अब हाइड्रोजन क्या होता है? H इस बांड से बने होते हैं भाई। H2 के बीच H बांड होगा कि नहीं होगा? तो जब H2 है, ये H2 है, AH और H सिंगल बांड से मिलकर बना हुआ है। तो जैसे निकिल के संपर्क में ये H2 गैस आती है ना, तो ये क्या होता है कि निकिल जो धातु है ये हाइड्रोजन गैस को अवशोषित कर लेती है, यानी इसको ये चिपकाने की कोशिश करती है और इसको भी चिपकाएगी। तो जब ये निकिल इसको चिपकाएगी अपनी तरफ खींचती हैं, तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होता है, और ये H और H परमाणु में अलग हो जाता है। ठीक है, जब H परमाणु और H परमाणु में अलग हो गए तो फिर ये अब रिएक्शन करते हैं। तो यहाँ देखिए एल्डिहाइड का सामान्य सूत्र क्या है? CHHH, ये आपका यहाँ पर हो गया। ठीक है, और यहाँ से C है, यहाँ पर डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर H है। ठीक है, तो अब देखिए जैसे ही हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित किया गया तो यहाँ पर निकिल जो है इस हाइड्रोजन H2 को H और H में तोड़ दिया। H और H में क्या कर दिया? तोड़ दिया। ठीक है, तो जब H तोड़ेगा तो H जाएगा कहाँ? H किसके पास जाएगा भाई बताइए? तो यह देखिए यहाँ पर चूँकि जो कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता होती है कम होती है, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होती है, तो इस पर ये जो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन युग्मों को अपनी तरफ खींच लेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन युग्मों खींच लेगा अपनी तरफ तो यहाँ पर माइनस आवेश आ जाएगा, यहाँ पर प्लस आवेश आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए
जब यहाँ पर माइनस आवेश आ जाएगा तो जो हमारा H प्लस है वो किधर जाएगा, माइनस के पास जाएगा। तो यहाँ से हाइड्रोजन, अब अगर यहाँ पर हाइड्रोजन अलग हैं और हाइड्रोजन अलग हैं ये आपस में, तो एक हाइड्रोजन तो इसके पास चला जाएगा और OH बना लेगा। क्या बना लेगा, और यहाँ से बांड टूट जाएगा। तो यहाँ से जब ये बांड टूट जाएगा तो क्या होगा, यहाँ से बन जाएगा आपका, देखिए हम अगले पेज में इसी यहीं पर बता रहे हैं। तो यहाँ से ये तो CH3 है, ये H और यहाँ पर C, यहाँ से OH और यहाँ H। अब एक बांड यहाँ खाली हो गया तो यहाँ पर दूसरा हाइड्रोजन आकर के जुड़ जाएगा और इस प्रकार CH3 CH2OH बन जा रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए CH3 और CH2OH बन चुका है। तो ये एल्डिहाइडों का हम अब चयन करेंगे तो निकिल की उपस्थिति बहुत ही अनिवार्य है, अर्थात यहाँ पर 2 हाइड्रोजन कर देंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिए कीटोन का एग्जाम्पल है ना। तो एक कीटोन का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। कीटोन यहाँ से देखिए फटाफट CH3 क्या ले लेते हैं, CH3 ये, और यहाँ C डबल बांड O है, ये डबल बांड ध्यान रखिएगा, यहाँ पर थोड़ी धब्बा आ गया, सॉरी ये डबल बांड है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ पर जब हम अपचयन करेंगे तो अपचयन कर दीजिए, लेकिन किसकी उपस्थिति होना चाहिए, निकिल की, इसको ध्यान रखना है। तो यहाँ से क्या बनेगा आपका, यहाँ से बनेगा CH3 यहाँ से C और यहाँ पर H2 और साथ में OH बनेगा। क्या बनेगा, OH बनेगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अपचयन जब हो रहा है तो चाहे जितना हाइड्रोजन लीजिए, अब हाइड्रोजन की संख्या बराबर करना है। तो यहाँ 3 3 6 है, यहाँ पर 3 3 6 3 त्रिकाई 9 है, तो यहाँ पर 3 की कमी है तो हम इधर 3 कर देंगे। कार्बन की संख्या देख लेते हैं, 1 2 3 1 2 3। हाइड्रोजन की संख्या 3 3 6 3 त्रिकाई 9 3 3 6 7 8 9। ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 1। तो ये बन गया आपका भैया, क्या बन, ये क्या था 1 2 3, ये 2 प्रोपेनोन है। यहाँ से क्या बन गया, 2 प्रोपेनॉन से बन गया आपका 2 प्रोपेनाल बन गया। यहाँ पर क्या था यार, 2 प्रोपेनोन था और यहाँ से क्या बन गया, 2 प्रोपेनाल बन गया, 2 प्रोपेनाल बन गया। तो ये आज का वीडियो यहीं तक। इसके बाद कल हम फिर आपको एल्कोहल बनाने की विधि बताएंगे। आज का इतना ही, कल फिर बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।